गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इकोनॉमिक्स के कुछ एक छोटे छोटे वर्ड्स आप लोगों के साथ में लेके आएंगे जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इकोनॉमिक्स आपको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसके बिना आप कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज इस कड़ी में जो हम जहाँ छोटे छोटे कड़ी ले रहे हैं, हम जहाँ हमने गिवन गुड्स को लिया, हमने गिग इकोनॉमिक को लिया, हमने बेड बैंक को लिया, तो ऐसे बहुत सारे सेशंस हम ले चुके हैं जहां एक छोटे छोटे आपकी टर्मिनोलॉजी पे हम एक काम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक आप ही लोगों के कॉल पे आप लोगों का था कि मैम नेशनल इनकम हमें बहुत टफ लगता है। तो चलिए एक छोटा सा उसका एक टॉपिक हम लेते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसके बाद देखिएगा आपका बेस कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आर यू रेडी विद मी? जब मुझे बताइए प्लीज, जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि इज माई वॉइस इज क्लियर? अगर सब कुछ क्लियर तो स्टार्ट करते हैं। अपने पेन और कॉपी के साथ में रेडी रहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आपको लिखनी है। लेकिन उसके साथ में लिखने के साथ में क्या करना है आपको अच्छे से पता है कि कुछ हम जब पढ़ाती हैं आपको तो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कर देती है, जहां आपको लगेगा कि शायद ये तो हमको आता था। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो है ये आपकी क्लास, जस्ट वेट, ये आपकी क्लास 12th का है। 12th के अंदर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये है, जैसे बताया कि एनसीईआरटी आपका बेस होता है। अब देखना, अगर आप अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप इसको देखेंगे, आप बुक्स के अंदर देखेंगे, तो आप देखना इतना एक मैशअप सा एक डायग्राम उसका बना हुआ रहता है। जहां आता है नेशनल इनकम का नाम, लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं कि मैम ये हमसे टॉपिक नहीं होता, और सर्कुलर फ्लो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, इतना अजीब सा डायग्राम किया था। तो देखो आज अपन इसको कितने सिंपल वे के अंदर अपन इसको डायग्राम को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। अब देखिए कॉमन सी चीज है, हम यहां पे क्या करने हैं कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। आप लोग के पास में बेसिक कॉन्सेप्ट सबको है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ में हम उसको कोलेट करना है। देखिए फ्लो ऑफ इनकम हमें पड़ता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है। सारी अर्थव्यवस्था जो है, पूरा खेल जो है, ये सारी नगरी एक पैसे की नगरी है, जहां बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है, ये हम मानते हैं। मीन्स अगर हम इस चीज को मान लें कि बिना पैसे के सब कुछ हो जाए, तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है बिना पैसे के दुनिया चल जाए। हाँ, हम कह सकते हैं कि एक टाइम था जब आपका पैसा नहीं होता था, लेकिन उस टाइम पे भी बार्टर सिस्टम होता था। यदि आपको ध्यान हो, मैंने पूरा एक सेशन लिया था बार्टर सिस्टम के ऊपर, और बार्टर सिस्टम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एक वर्ड पे बहुत बार क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो जिन्होंने नहीं देखा है, तो मैंने एक मनी का एक सेशन लिया था, मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे से मैंने उसको किया था कि मनी कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी, मनी से पहले जो है कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ पे फॉलो होता था, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, क्या उसके प्लस पॉइंट थे। तो वहां पे एक वर्ड था डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, मींस कि जब हमें किसी की जरूरत होती है तो हमें उस चीज को सर्च करना पड़ता है। अब वापस उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं यहाँ पे एक मनी का जो है फ्लो हो रहा है, और किस टाइप से किसी इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो होता है उसको हम कर रहे हैं, राइट। तो देखिए अगर हम इसको एक इकोनॉमिक्स के वर्ड में हम इसको डिफाइन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपके नेशनल इनकम और आपका एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमी के अंदर फ्लो करता है। किसमें? एक सर्कुलर मैनर के अंदर फ्लो करता है, कंटिन्यूसली थ्रू टाइम। मीन्स कि आपकी इकोनॉमी में होता क्या है, हमारे हाथ में पैसा आया, हमने पैसा खर्च किया, जब तक हमारे पास में पैसा नहीं है हमने कुछ भी नहीं किया। तो इट इज इन सिंपल कि एक फ्लो चल रहा है, एक का हाथ का पैसा, दूसरे हाथ का खर्चा, राइट। जैसे ही हमारे पास में पैसा आया, हम काम करने गए, हम कुछ गए, पैसा आया, पैसा नहीं आने से पहले हम सोचते ये पैसा आ जाए बस खर्च कर देंगे फटाफट से, ये पॉकेट मनी हमें मिल जाए बस, फिर तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है एक्सपेंडिचर के लिए होती रहती हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इनकम। एक का पैसा दूसरे का खर्चा होता है, मींस एक का खर्चा दूसरे के हाथ का पैसा, हमने खर्च किया, उसकी आय हो गई, राइट। तो दिस इज द फ्लो ऑफ इनकम, और ऐसे इकोनॉमी के अंदर ये पूरा सर्कुलेट होता रहता है। इट इज क्लियर? डन। अब अगर हम बात करते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। कंपोनेंट्स मींस कि किस किस चीजों को हम एक नेशनल, तो देखिए सोचिए क्या हो सकता है। अगर हमारे पास में हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा बताइए।
हमारे पास या तो पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम खर्च करेंगे, कुछ पोर्शन हो सकता है हम क्या करेंगे, बचत करेंगे, कुछ हो सकता है हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ हो सकता है हम क्या करेंगे, सरकार को देना ही पड़ेगा, बिना सरकार के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, तो हम उसका क्या कर देंगे, हम टैक्स दे देंगे। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता है। तो बस यही तो है कि आपके नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स क्या हैं, राइट। तो क्या हो गया आपका, हमने कुछ पैसे को हमने बचत की, कुछ पैसे को हमने सेविंग की या हमने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने फर्दर उसके लिए, कुछ को हमने क्या कर दिया, टैक्स दे दिया, कुछ को हमने क्या किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया, कुछ को हमने क्या किया, खर्चा कर दिया और आपका इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, कि आपका एक सर्कुलर फ्लो जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आपका होता रहता है। यहां तक क्लियर तो बताइए मुझे प्लीज, इज इट क्लियर? चलिए तो ये हो गए आपके कंपोनेंट। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्यों पढ़ा रही हैं, तो भाई इसके पीछे एक लॉजिक है इसको पढ़ाने का। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी जैसे जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है आपका होता है और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर आपको नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में नहीं आएगा तो आपको गवर्नमेंट बजट समझ में नहीं आएगा, गवर्नमेंट बजट आपको समझ में नहीं आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो उन सब के लिए बेस क्या है, आपका नेशनल इनकम का चैप्टर जो है पूरा उसको बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना, राइट। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये एक सिंपल है। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम देख रहे हैं कि हमने एक नेशनल इनकम पढ़ लिया कि हाँ एक मनी का फ्लो हो रहा है। तो अब मनी का फ्लो कैसा हो रहा है, तो देखिए इकोनॉमी के अंदर दो ही लोग होते हैं। कौन होता है, या तो एक प्रोड्यूसर होगा या एक हाउस होल्ड होगा। या तो हम होंगे मीन्स जो हम एक डिमांड कर रहे हैं, या दूसरा क्या होगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ये दो लोग हमारे इकोनॉमी के अंदर होंगे। तीसरा कोई है क्या, नहीं होता, क्योंकि एक का पैसा, हमें याद रखना, एक की आय दूसरे का खर्चा, राइट। तो ये चलते रहते हैं। तो हमने इसको क्या बोल दिया, प्रोडक्शन जो है आपका, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसको जन्म दे रहा है, प्रोडक्शन गिव बर्थ टू इनकम, राइट। और इनकम ने किसको जन्म दिया, खर्चे को, मीन्स आपके उपभोग को या कंजप्शन को। यहां टी के ऊपर मैं एन ऐसे लिख रही हूं मैं, राइट। कंजप्शन किसको बर्थ देगा बताइए, कंजप्शन गिव्स बर्थ टू एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसको समझ लीजिए क्या चीज है ये। मैंने हमेशा याद रखिए कि हमेशा पैसा जो होता है, उन्हें कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, आया और गया, तो सेम चीज है। दो फैक्टर्स आते होते हैं, मीन्स तीन इकोनॉमी के अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये चीज छोटी सी चीज समझ आ जाएगी तो इतना इजीली आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन हुआ मीन्स कुछ भी उत्पादन हुआ तो क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा। जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, पैसा आएगा तो इंसान उसको उपभोग करेगा, उसको खर्च करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, उसको जो उपभोग करेगा, उस भोग करने के लिए मीन्स अगर मुझे कुछ भी खाना है, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, जैसे देखिए सपोज मैं जो है किसी एक का नाम लेती हूँ, मैं मूली का मैं नाम लेती हूँ। मूली जो है एक प्रोडक्शन फैक्ट्री में गया, काम करने गया, राइट। वहां पे काम करने गया, उसको तो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको मतलब रोजगार मिला। जैसे ही रोजगार मिला, एंड ऑफ द मंथ उसको क्या मिला, सैलरी आई। मीन्स प्रोडक्शन गिव बर्थ टू द इनकम, एम्प्लॉयमेंट गिव बर्थ टू द इनकम से जैसे ही उसने क्या किया, एक तारीख को पैसा आया, उसने क्या किया, हाँ आज तो हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो उसने क्या किया, उसको खर्च किया, उसका कंजप्शन किया। और कंजप्शन मतलब क्या हो, उसका एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर किसके पास में गया, प्रोड्यूसर के पास में गया। अब ज्यादा से ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे तो क्या होगा, वापस से प्रोडक्शन होगा। तो ये सेम चीज आपका साइकिल चलता रहता है, राइट। तो एक चीज दूसरे को जन्म देती है। तो प्रोडक्शन गिव बर्थ टू द इनकम गिव बर्थ टू द कंजप्शन गिव बर्थ टू द एक्सपेंडिचर, राइट। यहां तक क्लियर, डन। अब आ जाइए, दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो, राइट। रियल फ्लो मीन्स जो एक प्रोडक्शन से होता है, मनी फ्लो जो आपके पैसे से होता है। मीन्स ये जो साइड होता है रियल फ्लो, एक हम उत्पादन के क्षेत्र में देख सकते हैं। कैसे होगा, देखिए दो ही लोग को याद रखना है, एक हाउस होल्ड होगा और एक आपका कंजप्शन होगा। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होगा वो क्या करेगा,
फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको प्रोडक्शन फैक्टर्स जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आपको ध्यान है कि प्रोडक्शन फैक्टर में क्या होता है, आपके 4 चीज होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब मुझे पता है जितने भी जो उजांकियंस हैं जो एनसीईआरटी बैच में हैं, तो वो मुझे बोल रहे होंगे कि मैम हमें उजांक सर ने पढ़ा दिया है। आई एग्री कि आपने पढ़ लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं है। एक चीज मैं आपको क्लियर करूं इससे पहले, सुनिए, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर बड़े कंफ्यूजन हैं, वो कंफ्यूजन को मैं आपको क्लियर करती हूं। मैं एक ये राइट ये चीज आज आप गार्ड बांध के रख लीजिएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप किसी भी करंट अफेयर को आप पढ़ते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप अप्रोच करते हैं, तो 3 चीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? फर्स्ट, नंबर 1 एनसीईआरटी। इस चीज को एक गार्ड बांध के रखिए। अगर आप 12th के बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एसएससी का एग्जाम देना है, एनडीए का एग्जाम देना है, यूपीएससी का एग्जाम देना है, पीसीएस का, कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम को आप उठा लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बड़ी बड़ी कोचिंग पे जाकर मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ अपने आप से पढ़ाई करना चाहता हूं, कुछ कहती हूँ, मैं आपको प्रेशर नहीं कर रही हूँ कि आप किसी भी ज्वाइन करिए, लेकिन दिस इज द बेस। मीन्स एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कुछ बेस नहीं किया। एनसीईआरटी के साथ में योजना एक कॉम्बिनेशन है, योजना को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, योजना आपको उसको कनेक्ट करके बता रहा है, उसको एक एडवांस लेवल पे लेके जा रहा है, और थर्ड मोस्ट आपका करंट अफेयर से अपडेशन। तीनों चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि 12th पास स्टूडेंट हैं कि एनसीईआरटी तो मैम हम 12th तक हम लोग पढ़ते आए, भैया जमीन आसमान का अंदर है। वहां पे जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता था कि आपका जो एक फिक्स करिकुलम है, अभी क्या अगर मैं आपका एग्जांपल बता दूं मैं लाइव, तो अभी क्या हुआ, आपके S7 आपका पूरा एमसीक्यूज बेस हो गया, उसके अंदर से कुछ सब टॉपिक्स जो आपके कट गए, टॉपिक के अंदर से भी आपके सब कंटेंट्स जो हैं वो आपके निकल गए। तो आपका क्या है, ठीक है बस इतने नंबर हमको लेकर के आने हैं, लेकिन कोई भी आपका स्कूल टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी कंपटीशन की अप्रोच क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। और आप ये लिख के देख लीजिए कि यूपीएससी के अंदर भी जो कि आपका टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, वहां पे भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस निकल के आते हैं, डायरेक्टली। आप एनसीईआरटी के बैच की जो है फ्री क्लासेस बहुत सारी उजांग सर की चल रही है, वहां पर आप देखिए ना, सर ने पूरे के पूरे एज इट इज क्वेश्चन पेपर को दिखाया है कि देखिए ये 10th क्लास का है, ये 6th क्लास का ज्योग्राफी का आपकी ये लाइन है, और ये एज इट इज जो है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछी गई है। ये कभी भी एक स्कूल टीचर, मैं लिख के दे रही हूँ, कोई बता ही नहीं सकता है कि ये आपकी यूपीएससी में पहुंची जा रही है, अदरवाइज वो यूपीएससी क्लियर नहीं हो जाता। हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन हाँ बस ये है कि उसकी एक अप्रोच अलग होती है। जो टीचर्स स्कूल एकेडमिक जो पढ़ा रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका एक माइंडसेट है कि उनको करिकुलम फिक्स उनका है जो करना है। तो यहाँ पे उजांग से जो बता रहे हैं कि उस चीज को आपको कैसे कॉम्पिटिशन करना है, कैसे एक यूपीएससी एग्जामिनर उसको कैसे पूछता है, कैसे बिटवीन द लाइन उसको समझना है कि इस लाइन के पीछे का मतलब क्या है जो कि एग्जामिनर जाना है, राइट। तो इसलिए क्या करना है, एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन करना है। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये बैच ज्वाइन नहीं किया, एनसीईआरटी आपने अगर कॉम्पिटिशन नहीं पढ़ी, तो आप कुछ भी एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। आप कितनी स्टैंडर्ड बुक लेके आइए, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, आप कितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स जो है वो सारी पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, रमेश सिंह, कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर एनसीईआरटी नहीं। और देखिए आज जो मैं आपको सर्कल फॉर इनकम पढ़ा रही हूं मैं, और ये ऐसा टॉपिक है, नेशनल इनकम आपके सब में आता है, चाहे प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, इंटरव्यू तक में आता है। मींस अभी जो आपकी इन्फ्लेशन चल रही है, अभी जैसे अभी पिछले साल क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि इकोनॉमी के अंदर वी शेप इकोनॉमी चल रही है, तो नेशनल इनकम पढ़ना ही है। उसके बाद के अंदर जो चैप्टर आपको इन्फ्लेशन पढ़ना ही है। तो ये सारे कहाँ से आए हैं, ये आपकी 12th क्लास की जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां से आए हैं। तो मैं कहा ना, बेस स्ट्रांग नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसके हालांकि अब कुछ दिन आपके रिमेनिंग रह गए हैं, और कल से जो है इसकी फ्री क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, राइट। दूसरी मैंने आपको कहा कि आपकी जिस टाइप से आपकी ये सारी इंपॉर्टेंट है,
जब क्योंकि आप स्कूल लेवल से आप निकल चुके हैं, तो स्कूल लेवल से निकलने के बाद एनसीईआरटी को एक एडवांस रूप जो लेकर के जाता है वो लेके जाता है आपका योजना और कुरुक्षेत्र। तो योजना कुरुक्षेत्र में जितनी भी, क्योंकि हर महीने जो अलग अलग इश्यूज उठाए जाते हैं, आपको ध्यान है जीएस पेपर जो 1 है उसमें सोशल इश्यूज आपके होते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो जो आपकी बेसिक नॉलेज आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आपको एक एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और उसके साथ में आपके करंट अफेयर्स अपडेट आपके होंगे। तो कोई रोक ही नहीं सकता कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को आप फाइट नहीं कर पाए, राइट। तो देखिए इसकी फीस अब बढ़ गई है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर इसका हमने जो था वो आपका जो टॉप जो स्टार्टिंग जो थे ना, कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ, जिसने आ गया वो बचत हो गई उसको, तो उसकी थी आपकी, देखिए अभी बचत में अभी पढ़ाऊंगी आपको नेशनल इनकम के अंदर, तब थी आपकी 1500, अभी 2000 हो गई है। सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ में कुछ अभी और रजिस्ट्रेशन बाकी है, तो इसमें जल्दी से कर दी क्योंकि ये फीस वापस से आपकी बढ़ जाएगी। और इसके साथ में सर आपको एक आंसर राइटिंग भी आपकी करवाएंगे, राइट। तो चलिए हम इसी को कर रहे थे अगेन, हम पढ़ रहे थे आपका नेशनल इनकम, राइट। ये रियल फ्लो हम पढ़ रहे थे कि आपका जो है आपका ये जो है रियल फ्लो मींस आपके ये फैक्टर सर्विसेज होती है, ये आपके प्रोड्यूस गुड्स करता है। मतलब इकोनॉमी में दो जने हैं, कौन है, एक हाउस होल्ड है और एक दूसरा कौन है आपका कंज्यूमर है, मींस प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का काम क्या है, उत्पादन करना, और एक हाउस होल्ड एक कंज्यूमर ये हमारा है, जो हमारा काम क्या करना है, हम कुछ भी डिमांड करते हैं। आपको ध्यान है फैक्टर प्रोडक्शन में दो तीन चीजें बताइए। देखो फैक्टर प्रोडक्शन आपके क्लास 9th के अंदर है, देखिएगा बुक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिएगा आप बुक, ये फैक्टर प्रोडक्शन ये आपकी क्लास 9th का आपका चैप्टर है, देख लीजिएगा आप, राइट। अब देखिए क्लास 9th में पढ़ा होता तो 12th का चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाता है, इसीलिए कहती हूँ एनसीईआरटी बैच बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए इसको मैं सिंपल सा बताती हूँ आपको। दो जने हैं आपकी इकोनॉमी में, कौन है, एक हाउस होल्ड है मिस हम है और एक दूसरा कौन है, प्रोड्यूसर है। हम क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं हमने, गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारा लैंड लेबर कैपिटल जो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है वो हमने प्रोवाइड, और वो क्या कर रहा है, उसके बदले में वो क्या कर रहा है, इनकम दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम, राइट। तो एक ने अपनी चीजें दी, क्या दी, लैंड लेबर कैपिटल, और दूसरे ने क्या दिया, उसको उसके बदले प्रोड्यूस करके दिया, राइट। तो दिस इज द रियल फ्लो। नेक्स्ट आपका होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो मींस हाउस होल्ड ने क्या दिया, यहां पे अपनी फैक्टर अपनी सर्विसेज दी। अपनी कोई भी काम करेगा तो क्या फ्री में तो काम करेगा नहीं, फ्री में काम करने के बाद किसको दिया उसने, प्रोड्यूसर को दिया। प्रोड्यूसर ने उसको क्या दिया, पैसा दिया। पैसा आया, उसने क्या किया, वापस से क्या किया। अब देखिए इसके अंदर में आपको आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं। एक होता है आपका टू मॉडल, मेरे ख्याल से ग्रीन कलर आपको नहीं दिखाई देगा, यस। एक होता है टू मॉडल, एक होता है आपका 3 मॉडल, एक होता है आपका 4 मॉडल, होता है। अब देखिए ये आपके कितना इंपॉर्टेंट है, अभी अपन इसको कितने इजी वे में अपन कर लेंगे। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, या 2 मॉडल, 3 मॉडल और 3 सेक्टर ऑफ मॉडल ऑफ इकोनॉमी। बहुत बार ये एग्जाम में डायरेक्टली यूपीएससी पूछा गया है। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा हिंट बता रही हूं। और एनसीईआरटी आंदोलन के बैच में सर की अभी इकोनॉमिक्स से ही जो है सर ने स्टार्ट किया है, तो आप उसके डिटेल के अंदर आप देखिएगा कि कैसे एग्जाम्स में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। सिर्फ एक चीज मैं सिंपली बताती हूँ, आपका एक हाउस होल्ड है, एक कौन है आपका, प्रोड्यूसर है, राइट। एक कंज्यूमर है और एक आपका प्रोड्यूसर है। हमने क्या किया, हम इसके पास गए, हमने क्या किया, प्रोडक्शन हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, जमीन दी या कैपिटल दिया या लेबर दिया, कुछ भी दी। इसने बदले में क्या दिया, फैक्टर इनकम। लैंड को क्या मिला, उसका रेंट मिला। लेबर को क्या मिला, उसकी सैलरी मिली। कैपिटल को क्या मिला, उसका इंटरेस्ट मिला। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, उसका प्रॉफिट मिला, जिसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, राइट। अब दूसरा देखिए, अब ये हाउस होल्ड क्या करेगा, इसके पास में जैसे ही पैसा आया, इसने इसको पैसा दिया, अब इस पैसे का वो क्या करेगा, बताइए, पैसे का वो क्या करेगा, खर्चा करेगा, मीन्स उसको एक्सपेंडिचर करेगा। और हमें पता है एक की खर्चा किसकी हो जाएगी, इसकी इनकम हो जाएगी, राइट। अब देखिए एक और चीज, अब ये तो है ही नहीं कि हम सारा का सारा खर्च कर देंगे, हम क्या करेंगे, कुछ को मैंने क्या किया, सेविंग की। कहां पे की, जितनी भी जो बैंक्स है वहां पे की। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर ने भी क्या किया, कुछ को इसने क्या किया,
फैक्टर इनकम दी, मीन्स लोगों को आय दी, और सारा पैसा तो वो खर्च करेगा ही नहीं, कुछ को इसने क्या किया, इसने भी क्या की, सेविंग की। कहां पे की, बैंक में इसने सेविंग की, राइट। अब क्या हुआ, अब तीसरा जना इसके अंदर आ गया। यहां पे कौन हो गया, तीसरा कौन जना हो गया, जब दो लोग थे, सिर्फ आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, तो हमने क्या किया, टू सेक्टर मॉडल, दो जने हैं। अब तीसरा इसमें कौन आ गया, कौन आ गया, बैंक। तो ये क्या हो गया अभी, थ्री सेक्टर। अब देखिए फोर सेक्टर कैसे काउंट होता है। अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर के पास में बहुत सारा पैसा आ गया, कंज्यूमर के पास भी बहुत सारा पैसा आ गया, मीन्स प्रोड्यूसर का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा उसका बिजनेस सेटअप हो गया। अब उसके पास इतना पैसा है कि कुछ लोगों को उसने क्या किया, हायर किया, तो वो क्या किया, उनको फैक्टर इनकम दी, मतलब फैक्टर इनकम दी। कुछ को उसने क्या किया, पैसे को बचत किया। अब ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ पैसे को उसने क्या किया, बताइए, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, राइट। अब ये जो टैक्स दिया, ये इसके खेल पूरा हो गया। अब हाउस होल्ड ने क्या किया, वापस से कुछ पैसा उसने क्या किया, अपनी सर्विसेज दी। मतलब ये देखिए, इसको ऐसा समझिए, पहला उसने क्या किया, अपनी सर्विसेज दी, फिर उसने क्या किया, उसको खर्चा किया, फिर उसने क्या किया, कुछ को बचत की, और कुछ को उसको क्या करना पड़ेगा, यस, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इनकम ज्यादा जाएगी तो टैक्स देना पड़ेगा ना, ये अलग बात है, ये डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, राइट। अब देखिए, अब सरकार के पास में, मैंने कहा ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पैसा मूव कर रहा है, किसी के पास भी पैसा रुकेगा नहीं, एक के जन पास भी पैसा नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा किसी के पास से किसी के पास से। अब सरकार के पास पैसा आया तो सरकार ने क्या किया, रखेगी वो उसको, नहीं रखेगी भाई, सरकार भी उसको लगाएगी। किसमें लगाएगी, तो गवर्नमेंट इनको कहां देगी, बताइए, प्रोड्यूसर को क्या देगी, सब्सिडी देगी, और यहां पे क्या देगी, ट्रांसफर इनकम देगी। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है, पढ़ना हो जाएंगे सर से क्लास में, सर भी एनसीईआरटी के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, और सब पूरा अब ये बताएंगे कि ट्रांसफर इनकम से रिलेटेड आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ मैं आपको, राइट। यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ, अब ये जो एम्पायर था, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, और ये जो पर्सन था, मीन्स जो हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत रईस बन गया। अब क्या होगा, कुछ को उसने क्या किया, खर्च किया, कुछ को उसने क्या किया, सरकार को दिया। अब कुछ को वो क्या करेगा, बताइए, कुछ को वो क्या करेगा, फोर्थ लाइन में क्या आएगा, यस, कुछ को उसने एक्सपोर्ट कर दिया। यही होता ना, इनकम डबल आपकी तभी तो होती है ना, जब हम फॉरेन अफेयर स्टार्ट करते हैं। सेम चीज ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, यस, ये भी हो सकता है कि बाहर पढ़ने जाएगा या बाहर एक्सपोर्ट करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा बन गया आपका, ये आपका फोर सेक्टर मॉडल बन गया। तो देखिए कितना इजी से हमने बताया है कि किस तरह से आपकी इकोनॉमी के अंदर पूरा एक सर्कुलर चलता रहता है पैसे का, पैसा कभी भी रुकता नहीं है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम अगर आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको बहुत इजी बताया है। अब अगर आप बुक्स उठा करके देखेंगे, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आप उठा के देखेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। ये तो सीधी चीज है, चार चीज याद रखनी है, एक कंज्यूमर को याद रखना है। देखिए अभी फटाफट से रिकैप करते हैं अपन, है ना। अपने पेन और कॉपी के ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ विजुलाइज कीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। मैं दो जने हैं, कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर ने क्या किया, हाथ में पैसा आया, क्या किया, खर्चा कर दिया, कुछ खर्च, फिर ये क्या हो गया, एक मॉडल। दूसरे मॉडल में क्या हो गया, मीन्स ये दो मॉडल जो होती हैं। तीसरे मॉडल में क्या हुआ, कुछ को खर्चा किया, कुछ को बचत कर दी। बचत कौन हो गई, बैंक, कौन हो गया, तीसरा मॉडल। चौथा मॉडल में कौन आ गया, कुछ को बचत दी, कुछ को ज्यादा पैसा कमाने लग गया तो सरकार को टैक्स दे दिया, फिर उसके बाद में अपने एक्सपोर्ट कर दिया या बाहर कर दिया। तो ये हो गया फोर्थ सेक्टर मॉडल। और बदले में वो क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर इनकम देगी। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, सर से पूछना, सर बताएंगे आपको डिटेल्स में। यहीं पे सेम आपका ऐसा, जो आपका प्रोड्यूसर है, उसने फैक्टर इनकम दी, तो वो क्या हो गया आपका टू मॉडल। फिर उसने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट किया, थ्री सेक्टर मॉडल। फोर्थ सेक्टर क्या हुआ, आपके गवर्नमेंट को उसने टैक्स दिया। कौन सा टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। अब वापस सोचोगे मैम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या आता है, तो सर के क्लास में डिटेल में पढ़ना, राइट। तो इसीलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एक छोटी छोटी क्लूज करके लेकर के आ रही हूँ, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको लगे कि इसकी इंपॉर्टेंस, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। एनसीईआरटी नहीं तो कुछ भी नहीं। आपकी पृथ्वी होती है ना, कोर है वो, कोर का बेस हिला नहीं तो भूकंप आ जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएंगे, भूचाल हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी
किसकी? एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी के साथ में उसकी एडवांस एनसीईआरटी क्या है? एडवांस एनसीईआरटी है उसकी योजना और कुरुक्षेत्र। योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं। और इन दोनों को लेके कौन चलेगा? करंट अफेयर अपडेट, राइट? तो चलिए, आज ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने लेके आ, कल हम किसी और इकोनॉमी के साथ में लेंगे, किसी और वर्ड के साथ में चले लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे, आपकी क्या कॉल है, आप किस टॉपिक को आप समझना चाह रहे हैं, राइट? तो लेट्स सी कल का हमारा टॉपिक क्या होता है। और उसके लिए वापस कि आपका ये जो बैच है इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। योजना वाला जो मैंने आपको बताया, और आपका एनसीईआरटी वाला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? यस, ये देखिए एक और बैच जो स्टार्ट किया है, ये स्पेशली 12th वालों, क्योंकि अभी 12th के आपके एग्जाम्स निकल गए हैं आपके, और कुछ एग्जाम्स आपके हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम क्या करें, यूपीएससी फाइट करना है 3 साल के अंदर, बस 2 साल के अंदर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम घर बैठे जो आपकी पढ़ाई कर लें। क्योंकि अब ये चीज़ तो है कि ऑफलाइन का ट्रेंड अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, और सब जो है पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा हमारे घर के पास में ही बैठ के पढ़े। जब यूपीएससी की तैयारी करनी है तो घर बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बिगनर्स के लिए जो है एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है जो कि आफ्टर 12th है, और ये 2 साल का बैच है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है। इसमें सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपका एनसीईआरटी है और या आपका योजना है, करंट अफेयर, सारी चीजें जो है इसके अंदर आपकी अपडेट हो जाएंगी। छोटे छोटे बैच है इसके अंदर, टीचर से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन इसके अंदर आप लोगों का रहेगा। आपकी जितने भी जो आपके आंसर्स हैं, क्वेश्चन है, वो सारी इसके अंदर रहेंगी। ऑनलाइन जो है आपकी पीडीएफ सब कुछ मिलेगी, पूरा जो आपका कंटेंट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और सब लाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट? तो आज के सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में, और उसको कैसे हम न्यूज़पेपर के साथ में, करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट करेंगे। तो ये आपकी कॉल पे डिपेंड करता है कि आप किसको बुलाते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।